दोस्तों, अक्सर आपने बचपन में सुना होगा कि बेटा पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। जब भी हम बचपन में अपने पेरेंट्स से कोई महंगी चीज़ मांगते थे तो यही जवाब हमको सुनने में मिलता था। लेकिन उस समय हमें लगता था कि ये बस हमें समझाने के लिए कह रहे हैं, हमको पैसे नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो अप होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक बड़ा सच है। पैसा मेहनत से आता है, पसीने से आता है, सोच समझ से आता है और ये पेड़ पर नहीं उगता है। आज के इस वीडियो में हम इसी कहावत का असली मतलब समझेंगे कि आखिर क्यों पैसा इतनी मेहनत से कमाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सफ़र, पैसे पेड़ पर क्यों नहीं उगते। दोस्तों, अगर सच में पेड़ पर पैसे उगते तो हर किसी के पास में बहुत पैसा होता, किसी को गरीबी का नाम ही सुनने को नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत प्लस समय प्लस सही सोच और पेशेंस, ये सब चाहिए। बिकॉज मनी डजेंट ग्रोज ऑन द ट्रीज, इट कम्स फ्रॉम द हार्ड वर्क, स्मार्ट डिसीजंस एंड द पेशेंस। बचपन में जब हमें पॉकेट मनी मिलता था तो यह लगता था कि हमारे पेरेंट्स के पास तो नोटों का पेड़ है। लेकिन जैसे जैसे हम पैसे कमाने की दौड़ में उतरते हैं तब हमें समझ में आता था कि वो पेड़ नहीं था, वो बल्कि उनकी मेहनत थी। एक एग्जाम्पल से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ए और बी दो दोस्त थे। ए हर समय काम करने की सोचता था और बी सोचता था कि पैसा तो आसानी से आ जाएगा। ए ने मेहनत से पढ़ाई करी, एक अच्छी नौकरी पाई और धीरे धीरे अपनी लाइफ को बेहतर बनाया। वहीं भी काम चोरी करता रहा और हर बार दूसरों पर डिपेंड रहता रहा। कुछ सालों के बाद में जब दोनों की लाइफ देखी गई तो ए वाज स्टेबल, ए की लाइफ स्थिर थी और वह खुश था, जबकि बी स्ट्रगल कर रहा था। यानी कि पैसा बिना मेहनत के नहीं आता। तो पैसे की कीमत समझनी चाहिए। लेकिन क्यों समझनी चाहिए? पैसा सिर्फ नोट या सिक्का ही नहीं होता, यह हमारी मेहनत, टाइम और पसीने का प्रतीक है। जो लोग आसानी से पैसा पा लेते हैं वो है अक्सर इसकी कीमत नहीं समझ पाते हैं। ईजी मनी कम्स फास्ट बट ऑल्सो गोज फास्ट। आपने कई बार सुना होगा कि कोई इंसान अचानक करोड़पति बन गया लेकिन कुछ ही सालों में वह कंगाल हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पैसे की वैल्यू की समझ नहीं आई। इसके विपरीत जो लोग धीरे धीरे मेहनत करके पैसा कमाते हैं वे हर रुपए का महत्व को समझते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो दोस्तों, मेहनत और धैर्य, ये दो चीज़ें किसी भी सफलता की असली कुंजी होती हैं। बिकॉज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एंड व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। अगर हम सोचते हैं कि बिना मेहनत के ही हमें सब कुछ मिल जाएगा तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि पेड़ बिना पानी और धूप के ही फल देने लगे। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार उसे असफलता झेली। अगर वह सोचते कि चलो छोड़ो, शायद बल्ब अपने आप ही बन जाएगा, तो हम आज भी अंधेरे में जी रहे होते शायद। चलो इसको एक दूसरे उदाहरण से भी लेते हैं कि धीरू भाई अंबानी, उन्होंने बहुत ही छोटेपन से काम की शुरुआत करी। पेट्रोल पंप पर नौकरी तक की, धागा बेचा, लेकिन धीरे धीरे मेहनत से रिलायंस जैसा बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। क्या उनके लिए पैसा पेड़ पर उगा? नहीं, उनके लिए पैसा मेहनत, विजन और स्ट्रगल का परिणाम था। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सिर्फ मेहनत करने से ही पैसा नहीं आता, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। लेकिन स्मार्ट वर्क क्यों जरूरी होता है? कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं होने के कारण उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो डोंट जस्ट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। इसी मोटो पर हमें चलना चाहिए। मान लीजिए एक मजदूर है और एक इंजीनियर है। दोनों दिन भर काम करते हैं। मजदूर अपने फिजिकल ताकत से और इंजीनियर अपनी बुद्धि से, माइंड से काम करता है। पर इसमें कमाई किसकी ज़्यादा होती है? वह होती है इंजीनियर की। मेहनत तो दोनों ने की लेकिन कमाई हुई इंजीनियर की ज़्यादा, क्योंकि उसने मेहनत तो की लेकिन स्मार्ट वर्क से। तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि पैसे से जुड़े बहुत भ्रम होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा बुरा है, लेकिन असलियत ये है कि पैसा एक साधन है, बुरा नहीं है। पैसा सही हाथों में हो तो जीवन बदल देता है, गलत हाथों में हो तो विनाश कर देता है। मनी इज ए टेरिबल मास्टर बट एन एक्सीलेंट सर्वेंट।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, असली सवाल यह है कि हम उसका उपयोग किस लिए करते हैं। पैसे का सही उपयोग हम कैसे करें। पैसा कमाना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है उसका सही उपयोग करना। आपको सेविंग हो, बचत हो, उससे हर महीने इनकम का 20 से लेकर 30% तक बचाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जिसे कि निवेश कहते हैं, वह चाहे एफडी में करें, एसआईपी में करें, म्यूचुअल फंड में करें, गोल्ड में करें, रियल एस्टेट में करें, जो भी आपको सही लगे उसमें आप निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। अपने खर्चों पर हमेशा कंट्रोल रखें, फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं करें। जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि स्किल सीखना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। सो डोंट जस्ट अर्न मनी, लर्न हाउ टू मेक मनी फॉर यू। चलिए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी के पास में 1000 रुपये हैं और उसे वह मूवी में, पार्टी में आदि में खर्च कर देता है तो वह खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वही 1000 रुपये किसी स्किल सीखने में लगाए तो उसे वह स्किल आगे चल करके लाखों रुपए कमा कर दे सकती है। इसके बारे में हम थोड़े से 1-2 उदाहरण और देखते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण। वह गरीब परिवार से थे, अखबार बेचते थे, लेकिन मेहनत और शिक्षा के दम पर वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का। एप्पल कंपनी बनाने से पहले उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, नौकरी तक से निकाल दिए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। दोस्तों, अंत में यही समझना है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। पैसा मेहनत से, धैर्य से, समझदारी से और सही सोच से आता है। पैसा सिर्फ कमाना ही जरूरी नहीं, बल्कि सही दिशा में खर्च करना भी जरूरी है। तो डोंट विश फॉर इजी मनी, विश फॉर द स्ट्रेंथ टू अर्न इट। तो अगली बार जब भी आप ये कहावत सुनते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, तो याद रखिएगा कि ये मेहनत से, स्ट्रगल से और पेशेंस की सीख देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।